राधे राधे। आप सुन रहे हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्तरदा एकादशी व्रत कथा। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और संतान पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। श्रावण उत्तरदा व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। बात उस समय की है जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महत्व व इसकी कहानी के बारे में जान रहे थे। जिज्ञासावश उन्होंने श्रावण एकादशी के महत्व को बताने का आग्रह भगवान श्री कृष्ण से किया। तब श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा कुछ यूं कहते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी को उत्तरदा एकादशी कहा जाता है। बात बहुत पहले समय की है, लगभग द्वापर युग के आरंभ की होगी। महिष्मतिपुरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह प्रेम से रखता था। उनकी सुख सुविधाओं का, न्याय का, ब्राह्मणों के सम्मान का, दान पुण्य का उसे अच्छी तरह से ज्ञान था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन विवाह के कई साल बीत जाने के बाद भी उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। यह बात राजा महीजीत को अक्सर परेशान करती थी। अब जैसे जैसे उम्र बीत रही थी, राजा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। पुत्र न होने के कारण उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का समय बीतता जा रहा था। अपनी वृद्धावस्था को देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ज्ञानवान ब्राह्मणों, पुजारी, पुरोहितों को बुलवाया। वहां प्रजाजन भी उपस्थित थे। सभी सभा में बैठकर राजा प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर तत्पर रहा हूँ। मैंने अधर्म का कोई कार्य नहीं किया है। यह भी सही है कि मेरी प्रजा मुझे पुत्र के समान ही प्रिय है, लेकिन विधि ने मुझे संतानहीन कौन से पाप की वजह से रखा है? मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ? इस पर जरा विचार करो। प्रजा भी राजा के यहाँ संतान न होने से दुखी तो पहले से ही थी, लेकिन राजा के इस प्रकार अपनी व्यथा प्रकट करने से वह और भी द्रवित हो गई। सभी की आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। राजा इतने धर्मात्मा थे कि उनमें उन्हें कोई पाप नजर ही नहीं आ रहा था, तो वे उन्हें क्या बताएं, यह भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर भी ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहां घोर तप करते हुए चैतन्य, आनंदमय, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर योगेश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। वे नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो? इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महीजीत नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उसने हमारी रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम बहुत दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, जिसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां एक गाय भी जल पीने को आई थी। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी
वह उस जलाशय से जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं जल पिया। उसी के पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वे मनुष्य बोले, हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है, इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लुमेश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत प्रेम से विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय ही राजा के पुत्र होगा। लुमेश ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर को चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी बहुत प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि श्रावण शुक्ल महात्म्य को सुनने जानने मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इहलोक में भौतिक सुख सुविधाएं तो मिलती ही है, परलोक भी सुधर जाता है। राधे राधे।